बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, ये जो मेरे पीछे तस्वीर लगी है कायद आज़म की, मरते वक्त इनके कुछ अल्फाज थे, उनकी बहन की ज़बानी हम तक पहुंचे, फातिमा जना बीबी के। दोनों मरहूम मगफूर हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कि उन्होंने ये कहा था, माय ब्रदर में फरमाती हैं फातिमा जना बीबी कि क़ायद आज़म जब अपनी जान आफरीन को नजर कर रहे थे तो तीन बातें बार बार कर रहे थे। महाजरीन जो पाकिस्तान माइग्रेशन करके आए मुसलमान, और दूसरा कश्मीर और फलस्तीन, ये तीन बातें बार बार कर रहे थे। और कश्मीर को जगलर वेन यानी अपनी शहर कहा। कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेड और इन बातों में कश्मीर का जो ये 5 अगस्त का इन्होंने मजमूम हरकत की है, ये साइड लाइन हो जाए या सरखाने की नजर हो जाए। हम तो कभी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी किसी बात से अगर तासुर भी मिलता है श्रीनगर में हमारे पाकिस्तानियों को, अगर इनको तासुर भी मिलता है कि कोई ऐसी बात है, तो मैं तो उस तासुर के भी खिलाफ हूं। काबीना डिस्कस करेगी, हुकूमत अपनी पॉलिसी बनाएगी, बात भी करेगी, लेकिन हमारी एक कैटेगोरिकल बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जब से हिंदुस्तान ने ये मजमूम हरकत की है और कश्मीर जो पहले यरगमाल था उसको अगवा किया है, ये तो अहमकों की जन्नत होगी कि हम कश्मीर का मसला हल किए बगैर जो है उनसे नॉर्मलसी की उम्मीद रखें। हमारी शहर अगर दुश्मन के कब्जे में है और हम कहीं उनसे ट्रेड करनी है, मुझे तो ये बात सोचते हुए शर्म आती है। बाकी जो पॉलिसी होगी उस पर डिस्कस करेंगे, जो फिर काबीना का फैसला होगा वो फिर सब मानेंगे। लेकिन उस पर मैं ये समझता हूं पार्लियामेंट को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। पार्लियामेंट भी इसमें अपना रोल अदा करे, 22 करोड़ अवाम की तर्जुमानी करे और अपनी राय दे। क्योंकि मैं समझता हूं कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, जब तक मसला कश्मीर का कोई हल नहीं निकलता, और तब तक ये ख्याल रखना कि हम कोई हिंदुस्तान से ट्रेड कर लेंगे या उनसे कोई मामलात बेहतर हो जाएंगे, मैं समझता हूं ये बिल्कुल अबस है, ये ख्याल ही अबस है। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि वहां मकबूजा कश्मीर में अब अली गिलानी 80 साल की उम्र में कहता है जेल के अंदर से कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, और वहां जब आसिया इंदराबी और डॉक्टर कासिम फख्तू जैसे लोग 20-27 सालों से जेलों में पड़े हुए, मैं ही समझता हूँ राना मुबशिर साहब, पूरी पाकिस्तानी कौम, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, एस्टैब्लिशमेंट, सबको सिर्फ एक बात पे फोकस करना चाहिए, किस तरीके से कश्मीर दुश्मन के चंगल से आजाद हो। कोई और बात सोचना भी मैं समझता हूँ कम अज कम मेरी हद तक, मैं जाती बात करूं, मेरे नजदीक गुनाह अजीम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ, एज ए हुकूमत के मिनिस्टर के नहीं, एज ए पाकिस्तानी कहना चाहता हूँ, एज ए मुसलमान कहना चाहता हूँ कि भीख में अमन नहीं मिलती, अमन तलवारों के साए में मिलती है, जिहाद फी सबीलिल्लाह से मिलती है, जिसकी मिसाल हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सारी जिंदगी और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की। मोदी से हमने और हिंदुस्तान से कश्मीर आजाद कराना है, उसके लिए हमने अपनी पॉलिसी मेकिंग करनी है, जो भी करना है 22 करोड़ अवाम अपने पार्लियामान के जरिए फैसला करें। लेकिन अगर कश्मीर हमारी शहर गया, जो कायद आज़म ने फरमाया था कि कश्मीर इज अवर जगलर वेन, जो कि है, अगर कश्मीर हमारी शहर गया तो इस वक्त आपकी और हमारी शहरत पे दुश्मन का पैर है। अगर हमारी शहरत पे दुश्मन का पैर हो तो क्या हम उससे कारोबार करेंगे, उससे कोई छोटे मामलात हल कराएंगे या शहरत से पैर हटवाएंगे? जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, सब लोगों को मैं कह रहा हूं, खुदारा मामले की नजाकत को समझें। सबसे पहले कश्मीर है हिंदुस्तान के साथ। अगर मसला कश्मीर का हल नहीं होता, बाकी सारी बातें सामने हैं, और ये कश्मीर के शहीदों के खून से गद्दारी के मुतरादिफ है कि एक तरफ कश्मीर पे उन्होंने इतना वाहियाना और उतना जालिमाना अटैक किया है। सो फर्स्ट कश्मीर, उसके बाद कोई भी नॉर्मलसी की बात होगी।